महेंद्रगढ़ शहरी सरकार को बने हुए 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक शहर में 1.5 फुट की सड़क भी नहीं बनी है। पिछली शहरी सरकार ने अपना समय आपसी खींचतान में निकाल दिया था। नई सरकार बनने पर शहरवासियों को विकास कार्यों की उम्मीद जगी थी। लोगों का लगा था कि अब शहर में विकास कार्य शुरू होंगे, लेकिन अभी तक शहर में एक ईंट भी नहीं लगी है, जबकि नगरपालिका के खजाने में 14 करोड़ रुपये जमा है। शहर की गली मोहल्लों की सड़कें जर्जर हो रखी हैं। मुख्य मार्गों पर रोड कम, गड्ढे ज्यादा बने हुए हैं। मसानी चौक से कॉलेज मोड़ तक शहर का बीच का रोड है। 1500 मीटर रोड में 1500 गड्ढे हो रखे हैं। गड्ढे होने की वजह से दोपहिया वाहन चालक कई बार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ऐसे ही हालात सिनेमा रोड, बालाजी चौक, विश्वकर्मा चौक, मोहल्ला कुम्हारान, 11 हट्टा बाजार से हाईवे को जोड़ने वाला रोड, इसके अलावा गली मोहल्ले, कॉलोनियों की सड़कों का है। शहर के मुख्य रोड टूटे होने की वजह से जनता परेशान है। इसके लिए नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। रमेश सैनी भाजपा की टिकट पर जीत कर आए थे, परंतु अब उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। रमेश सैनी ने कहा कि अधिकारियों ने 1.5 साल में कोई काम नहीं किया है। सरकार ने उनकी डीडी पावर खत्म कर दी। इससे अधिकारियों के अंदर डर भय खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिव एनडीसी मामले में 10 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद नपा कार्यालय आ रहे हैं। वो कार्यालय में हाजिरी अवश्य लगा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। एमई यहां से तबादला करवा कर जा चुके हैं। दूसरा एमई के ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन वो यहां ज्वाइन नहीं कर रहा। जेई भी काम के प्रति सक्रियता नहीं दिखा रहे। इस विषय में वो 1-2 दिन के अंदर डीएमसी से भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि नपा के खाते में लगभग 14 करोड़ रुपए हैं, जिसे शहर के विकास कार्य करवाया जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहर के विकास के लिए पूरा हाउस एकजुट है, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो भी जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। सरकार उन्हें ऐसी पॉवर दे ताकि अधिकारी उनसे डरे और वो अधिकारियों से काम ले सके। 1.5 साल का समय हो गया है, लेकिन शहर में 1.5 साल में 1.5 फुट की सड़क भी नहीं बन पाई है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसमें सबसे बड़ा कारण तो यही रहा है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं इतने 1.5 साल के अंदर कोई काम नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि सरकार ने एज ए चेयरमैन हमारी लगभग जो जिड्डी पावर होती थी वो ख़त्म कर दी, और उसका ये लोग जो अधिकारीगण हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे बार बार कहने के बावजूद इन्होंने आज तक, अगर हमारे कहने के ऊपर अगर हम कहें कि हमारे पास शहर में आप लोग को पता कि एक ईंट नहीं पाई है, तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से अधिकारियों को जिम्मेदार मानता हूँ। तो क्या अधिकारी काम नहीं कर रहे या क्या बात है? वो करना नहीं चाहते, जगह खाली है या अधिकारी हैं? देखो, इतने दिनों में अगर आप भी देख पा रहे हैं कि पिछले दिनों जो हमारे अधिकारियों के ऊपर एनडीसी मामले में वो एफआईआर दर्ज हुई जी। और उस एफआईआर दर्ज होने के पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब को जेल जाना पड़ा। एमई साहब की एफआईआर दर्ज हुई, और इसके अलावा हमारे जो ये जेई साहब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। और अब क्योंकि ये चीज़ें जो सरकार ने ऑनलाइन तो शुरू कर दी, लेकिन ऑनलाइन शुरू करने के बावजूद अधिकारी पे इनका पर सरकार का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। क्योंकि अब जैसे एनडीसी है, एनडीसी के अंदर भ्रष्टाचार खूब हुआ है, और उसी को जैसे कि आज जो हमारे नगर पालिका का जो ये हाल है कि अधिकारी आज जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो 10 दिन को न्यायिक हिरासत में रहने के बाद लगभग तो वापस आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बावजूद भी वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। वो हाजिरी तो जरूर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई भी किसी तरह सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एमई साहब की थे, वो बदली करवा के यहाँ से चले गए हैं क्योंकि वो परेशान होकर यहाँ से। और तीसरे जो हमारे जेई साहब है वो भी यहाँ कोई विशेष कोई सक्रियता दिखा नहीं रही है। तो हम तो इस सरकार से ये मांग करते हैं थोड़ी सी कि भाई कहीं ना कहीं हम जैसे जो जनप्रतिनिधि सरकार ने बने हैं, दायित्व चुन के आए हैं, तो हमें कुछ ऐसी पावर दे ताकि अधिकारी हमसे डरे, हम उनसे काम ले सकें। अब हम अगर लेटर भी लिखते हैं तो उन लेटर का कोई जवाब नहीं आता। अब जैसे अभी पिछले दिनों जैसे अगर हमारे जब एनडीसी का मामला हुआ था तो उस विषय में भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कि भाई जैसे जेई साहब लगभग 1 महीने नहीं आए यहाँ कमेटी के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद, उसके सरकार के पास भेज दिया था कि लेटर कि भाई जेई साहब
नहीं आ रहे तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई का भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। इसी तरह मान लो आगे भी हमारे जैसे सेक्रेटरी साहब जैसे मानते हैं कि भाई, जैसे मुझे पता चला है कि जो न्यायिक हिरासत में कोई कर्मचारी रह जाता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो सस्पेंड माना जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन अब उनका भी कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ कि भाई आप सस्पेंड है या बहाल है और वो आके यहाँ बैठे हैं। लेकिन वो खुद कन्फ्यूज है इस मामले में कि वो सस्पेंड है बहाल है, तो इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ BI की पोस्ट खाली है हमारे पास, या SI की पोस्ट खाली है। तो कुल मिला के हमारा जो सिस्टम है ना काफ़ी बिगड़ा हुआ है और हम इन चीज़ों खुद परेशान हैं कि शहर में हम बहुत चाह रहे हैं काम हो, लेकिन हम चाहकर भी शहर में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। बात करें आपके हाउस की, तो किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव या फिर आपके आपस में ना बनती हो, जैसे पहले मन मुटाव हुआ करता था, आपके हाउस की तरफ से आपको सपोर्ट है? यानी पूरा हाउस इस मामले अगर शहर के विकास के लिए माने तो पूरा हाउस एकजुट है। कोई भी एक ऐसा पार्षद या कोई नहीं चाहता कि शहर विकास में, वो खुद सभी पार्षद बहुत परेशान है इस चीज़ से कि शहर में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो चेयरमैन साहब, जो आपने बताया कि सचिव साहब आज हाजिरी लगा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी आपने आगे कोई कंप्लेंट वगैरह दायर की या क्या किया, उस पर क्या कर? अभी जैसे पिछले दिनों हमने जो हमारे पास DMC साहब है यहाँ पे, तो वो नई मतलब कि एडिशन लगे हुए थे, तो वो यहाँ बैठ के ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे थे। तो अभी हमारे 2 दिन से हमारे जो नए DMC जैसे ADC मैडम वैशाल सिंह को चार्ज दिया गया है, तो 2 दिन से मैं उनके संपर्क में हूँ कि कॉल भी की थी मैंने कि भाई मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे और इस विषय में मैं उनसे बात करता। लेकिन अभी काम की व्यवस्था के कारण उन्होंने कहा भी 1-2 दिन से आज हमारे TC गुप्ता जी वहाँ से चंडीगढ़ से आए हुए हैं, तो सभी अधिकारी की मीटिंग ले रहे थे, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन 1-2 दिन में मैं इन सभी स्थिति से उनसे मिलकर अवगत करूँगा। एक आपने बताया कि स्टाफ की कमी, तो स्टाफ की कमी को लेकर आपने क्या कार्रवाई की? स्टाफ के लिए तो हमने अपने जो भी जैसे अभी हम कहते हैं कि स्टाफ की कमी नहीं है फिलहाल, कि अभी हमारा स्टाफ फुल है। कि हमारा अगर मान ले तो JI साहब हमारे पास हैं, ME साहब की बदली हो चुकी है, दूसरा ME साहब का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन वो ME यहाँ पे अभी हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं किया उसने। और तीसरा JI ME सेक्रेटरी BI हमारा एडिशन लगा हुआ है, पटवारी हमारा एडिशन लगा हुआ है। लेकिन अब सभी चीज़ें यही है कि इस तरह से जुड़ गई है कि वो नाम के मात्र के अधिकारी के या काम नहीं हो पा रहा है। तो अभी नगर पालिका के पास कितना बजट है, क्या वो शहर के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त है? देखो, मैं ये पर्याप्त तो हम ये तो नहीं कह सकते नगर पालिका के पास बहुत ज़्यादा बजट है, लेकिन फिर भी हम कुछ अगर हम बात करें अभी हमारे पास जैसे कि स्वामित्व योजना के तहत हमारे पास कुछ पैसा दुकानों से मिला है। इसी तरह कुछ पैसा हमने जो पिछले जो टेंडर हुए थे उन टेंडर को कैंसिल करके हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ है। तो अब हमारे पास लगभग 14-15 करोड़ के आसपास नगर पालिका में बजट है, उससे हम विकास कार्य करवा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी भी हुई कि जैसे कि हमारी डोर टू डोर सफाई की व्यवस्था बहुत बुरे हालात में है, उसके लिए हमारी 2 महीने से फाइल या DMC ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन उस समय के जो DMC थे उन्होंने उस पर साइन नहीं किए और वो उनके साइन नहीं होने की वजह से वो हम इसका टेंडर नहीं करवा पा रहे हैं। इसी तरह हमारे 11 अट्टा बाज़ार की स्थिति है कि इस 11 अट्टा बाज़ार की फाइल भी यहाँ से हमने अपने फाइनेंस कमेटी में पास करके नारों से चंडीगढ़ ऑफिस में गई थी पंचकूला, लेकिन वहाँ से वो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगकर वो फाइल पिछले कुछ दिनों मतलब लगभग महीने 1.5 महीने पहले वापस आ गई। लेकिन उन ऑब्जेक्शन को भी आज तक इन अधिकारियों ने उसको दुरुस्त करके उनको दोबारा फाइल को उसको नहीं भेजा है। और तीसरी चीज़ हमारे पास जैसे आज हमारी लाइट है, जैसे सरकार ने पहले 3 साल से बैन था नई लाइट लगाने का, तो अब सरकार ने खोल दिया कि आप लाइट लगवा सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से फाइनेंस कमेटी में ये रख के कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लाइटें नई खरीदने का हमने प्रस्ताव करके अधिकारी को दे दिया था। अब उस लाइट खरीदने में पे भी कभी अकाउंटेंट पैसा बुक करना, कभी अकाउंटेंट पैसा बुक नहीं कर रहा है, कभी अधिकारी साइन नहीं कर रहे हैं। अब वो या उन्होंने कर दिए तो वो गलत वहाँ से गलत उसकी बना के भेज दिया उसको, तो वो लाइटें खरीदने में भी अभी दिक्कत है। इसी तरह अभी हम अगर ये तो चलो बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये जानकारी भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं कि अभी आप देखो हमारे छोटे छोटे बिल भी अगर हम कहते हैं मानने कि अगर यहाँ में मार्केट से अगर 10 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए कोई चला जाए
तो मार्केट में कोई कमेटी के नाम से कोई चीज़ उधार देता, क्यों देता? कि यहाँ कोई भी अधिकारी उनके पैसे बिल पास नहीं करता। अभी मान लो अब हमारे पास ये कंप्यूटर रखे हुए हैं, हमारे पास कैमरे लगे हुए, हमारे पास भी पिछले बैटरी लगी थी, आज भी उन सभी के बिल पेंडिंग है। आज हमारे पास हमारे जो टेम्पो बगैर पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल पंप के पिछले 4 महीनों से उनके बिल पेंडिंग पड़े हैं, तो आज पेट्रोल पंप वाले ने भी कह दिया कि मैं आप गाड़ियों पर पेट्रोल नहीं डाल लूँगा कि जब तक मेरे पैसे नहीं दोगे। तो क्योंकि उनको लगता है कि आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो अधिकारी पे साइन करेंगे और ये चलेंगे। तो आज हमारे पास शायद आज का पेट्रोल डीजल हमारे पास इन टेम्पो में होगा, उसके बाद ये भी खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ बड़ी बन गई है। तो मेरा तो यही है कि सरकार से निवेदन भी है कि हम थोड़ा सा ये है कि हम जो जैसे चेयरमैन है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, उनको कुछ इस तरह की पावर दी जाए कि वो अपने वहाँ बैठे हुए अधिकारी से काम ले सके। और पिछले दिनों भी जैसे हमारे कुछ DD पावर कम कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ा है कि अधिकारी उससे उन बिल्कुल ही पहले ACR की पावर लिखने की पावर होती थी, वो भी हमारे नहीं है। तो बगैर DD पावर के, बगैर ACR पावर के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सरकार में निवेदन है कि वो हमें कुछ इस तरह की पावर देने का। पीछे आप मुख्यमंत्री से भी मिले थे और शहर के डेवलपमेंट के लिए बजट मांगा था लगभग 45 करोड़ रुपए, क्या उसमें अभी तक क्या सिचुएशन? नहीं, जो हमने 45 करोड़ का बजट मांगा था उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसमें अभी कोई आगे बात नहीं बढ़ी। एक लोगों में चर्चा रहती है कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जो है वो चेयरमैन को काम नहीं करने दे रहे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी आप एक बार। नहीं, ये सब मिथ्या बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। राजधानी रामविलास शर्मा जी पूरी तरह चाहते हैं कि शहर में विकास हो, और इसमें मुझे आज तक उन्होंने जब भी हमें पूरी तरह उसका सपोर्ट मिला है। लेकिन अब वही बातें आती हैं कि थोड़ा अधिकारीगण अगर काम ना करे तो वो भी क्या कर सकते हैं। तो अब तो ये सरकार, मैं तो बार बार फिर भी अपना मुख्यमंत्री जी से, सरकार से ये कहता हूँ कि चेयरमैन को कुछ ज़रूर पावर दें।